नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। तो कल से शुरू होनी थी साउथ अफ्रीका की सीरीज़, लेकिन बारिश के चलते पहला मुकाबला T20 का पूरी तरीके से वॉश आउट हो गया। एक भी गेंद फेंकी नहीं गई, हालांकि टॉस भी नहीं हुआ। ठीक है, तो मतलब फ्रॉम वेरी फर्स्ट मिनट टू वेरी लास्ट मिनट बारिश थी। 90% चांसेस थे पूरे बारिश के, जो पूरा दिन बारिश में बीत गया। लेकिन भले मुकाबला नहीं हुआ हो, और ये देखो T20 सीरीज इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि केवल 5 T20 मैचेस अब यहाँ से खेलने हैं। जो एक कल खेलना था उसको पकड़ के 6 मैचेस होते बिफोर द वर्ल्ड कप। ठीक है, यानी वर्ल्ड कप जून 3 2024 को होगा T20 का, जिसके पहले केवल 5 मैचेस है। अब इंटरनेशनल 5 मैचेस है आपको T20 की खेलने के लिए। छठा जो अब T20 मुकाबला भारत का खेलेगा, भारत जो खेलेगा वो वर्ल्ड कप का पहला मैच रहेगा इंडिया का। ठीक है, वहाँ से अब चीज़ें ऐसी है कि बहुत कम चांसेस है इंडिया के पास अपना कॉम्बिनेशन बिठाने के लिए। यही 5 मैचेस है जब आपकी टीम एक साथ खेल सकती है, कॉम्बिनेशन आपका बैठ सकता है, कौन सी ओपनिंग जोड़ी रहेगी, कौन से आपके स्पिनर्स रहेंगे, कौन से तेज गेंदबाज रहेंगे, और क्या आपका मिडल ऑर्डर रहेगा, किस तरीके से आपकी सारी चीज़ें वहाँ पर रहेगी। तो ये इम्पॉर्टेंट था कल का मुकाबला, क्योंकि केवल 6 मैचेस थे बिफोर द वर्ल्ड कप, और अब रह चुके हैं केवल 5। दो इस सीरीज़ के, जो एक तो कल होगा और एक उसके डे आफ्टर टुमारो, ओवर मोरो होगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ है कि जी अब केवल 2 मैचेस बचे साउथ अफ्रीका सीरीज़ में T20 के, और 3 मैचेस बचे हैं अफगानिस्तान के खिलाफ। आप खेलोगे घरेलू ज़मीन पे केवल 5 मैचेस। अब यहाँ से जो चीज़ें निकल कर आ रही है, ठीक है कल मुकाबला नहीं हुआ, उसके ऊपर क्या ही बात करें, लेकिन चीज़ें जो निकल कर आ रही है, 1-2 दिन पहले जो खबर आई थी वो ये कि जय शाह जो BCCI सेक्रेटरी, उन्होंने ये कहा कि जी अभी तक के रोहित शर्मा को हमने T20 की कप्तानी सौंपी नहीं है, और शायद आपके हार्दिक पांड्या अफगानिस्तान वाले सीरीज़ में खेलते हुए नज़र आए। तो ये अब चीज़ें, क्योंकि देखो जैसे T20 का स्क्वाड अनाउंस हुआ साउथ अफ्रीका दौरे के लिए, उस दिन काफ़ी सारे जो है वो खबरें आ रही थी कि जी ऐसा रहेगा कि रोहित शर्मा, विराट कोहली यहाँ पर नहीं है, शायद अफगानिस्तान के खिलाफ वो खेले, और डायरेक्टली वो वर्ल्ड कप में फिर जो है वो पुटिंग कर दिए जाएंगे टीम में, और रोहित शर्मा जी कप्तान रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हार्दिक पांड्या को हमको पता नहीं है कि वो कप्तानी करेंगे वर्ल्ड कप में, नहीं करेंगे, फिट होंगे नहीं होंगे, बेसिकली ये चीज़ थी। लेकिन अब जय शाह जो सेक्रेटरी ने कहा है वो ये है कि जी रोहित शर्मा को अभी तक के हमने जो है वो क्लैरिटी नहीं दी है। रोहित शर्मा को अभी तक के ऑफिशियल तौर पे कुछ नहीं बताया कि आप कप्तानी करोगे नहीं करोगे। वी आर वेटिंग फॉर द हार्दिक पांड्या, और अफगानिस्तान वाले सीरीज में वो अब हो जाएंगे, करेंगे वापसी, फिट हो जाएंगे वो। क्योंकि पहले आपको पता ही है, पहले एक आ जा रहा था कि जी वो IPL में वापसी करेंगे, और IPL में वापसी करने के बाद जो है वो डायरेक्टली कोई कैसे वर्ल्ड कप में कप्तानी करेगा। ठीक है, इस वजह से रोहित शर्मा का नाम आ रहा था। अब यहाँ से चीज़ें अब यह ऐसे आगे बढ़ेगी कि ना रोहित शर्मा को क्लैरिटी है, ना आपके हार्दिक पांड्या को क्लैरिटी है, ना आपकी टीम को क्लैरिटी है। आज अगर कल अगर मुकाबला हो जाता तो आपके ओपनर्स एक तरीके से आपको पता चल जाता, क्योंकि अभी भी हम लोग ऐसे ही लगा रहे हैं कि आपके जायसवाल और शुभमन गिल ओपनर रहेंगे इस सीरीज़ के लिए। और अगर जब आपके रोहित शर्मा और आपके विराट कोहली अगर आते हैं तो फिर रोहित शर्मा, शुभमन गिल, तो ये पहले बात तो जायसवाल के लिए भी ये गुत्थी है कि जी मैं वर्ल्ड कप में खेलूंगा नहीं खेलूंगा। और दो मोमेंट आप कह देते हो कि हार्दिक पांड्या वापसी करेंगे टीम में, तो एक सीरीज ना खेलने के बिना पर आप किसी को कप्तानी से तो नहीं निकालोगे। आपके कप्तान इस वक्त T20 के हार्दिक पांड्या है, तो क्या हार्दिक पांड्या वापस आएंगे उसके बाद भी आप रोहित शर्मा को वापस लाओगे? क्योंकि चीज़ें यही चल रही थी कि हमारे पास जी कोई बना बनाया कप्तान अभी नहीं है। तो अगर हार्दिक पांड्या नहीं रहेंगे तो फिर आप रोहित शर्मा जी, आप थोड़ा सा खुद को T20 में एडजस्ट कर लो, और आप जो है वो खेल लीजिए, हमारे लिए T20 का कप्तानी करेंगे आप। ठीक है, तो द मोमेंट आप ये कह देते हो कि हार्दिक पांड्या वापसी कर रहे हैं, तो एज एन वो फिर कप्तानी में भी वापसी करेंगे। तो अगर हार्दिक पांड्या एज ए कैप्टन वापस आते हैं तो क्या फिर रोहित शर्मा भी वापस आएंगे? और अगर रोहित शर्मा वापस आते तो फिर क्या विराट कोहली भी आएंगे?
और अगर क्या रोहित शर्मा नहीं आते तो क्या विराट कोहली भी नहीं आएंगे, क्योंकि ये चीज़ें चल रही थी कि अगर रोहित शर्मा आएंगे तो विराट कोहली ऑब्वियसली आएंगे ही आएंगे, और बनता भी था। ठीक है, दोनों को साथ में खेलना बनता था। अगर दोनों साथ में खेलते तो फिर जो ये आपकी टीम, जो नई वाली टीम है, नए लड़कों वाली टीम, उनको मौके नहीं मिलते, क्योंकि 1 2 3 तो फिर आपका फिक्स है ना, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, 3 तक के आपके फिक्स है, 4 पे आपके सूर्य कुमार यादव है, वो भी आपके फिक्स है। तो एक बचा 5वां नंबर का स्लॉट, जहाँ पर आपको विकेट कीपर देखना है। एक अगर केएल राहुल अगर आपके नहीं होते तो फिर विकेट कीपर एक आपके ईशान किशन ही रहेंगे, 5 पे फिर ईशान किशन, 6ठे नंबर पे फिर हार्दिक पांड्या, और 7वें नंबर पे फिर जी आपके रहेंगे जडेजा, अगर रोहित शर्मा विराट कोहली वापस आते हैं तो ये चीज़ें चल रही थी कि जी कौन वापसी करेगा कौन नहीं करेगा, इन सारों को लेके। लेकिन आई थिंक मुझे ये लगता है कि इस वक्त भी बीसीसीआई अगर इतना कंफ्यूज्ड है और इतना जो है वो टेस्टिंग द वाटर वाली चीज़ें चल रही है, तो आई थिंक अभी भी हम लोग गलत ट्रैक पर है T20 के लिए। T20 के लिए अभी भी हम लोग सही ट्रैक पर नहीं। एक तो ये कर दो कि जी आप सारों को ये कह दो, नए खिलाड़ियों को, कि जी आप ही हो। हार्दिक पांड्या को ये कह दो कि जी हम वी आर वेटिंग फॉर यू, आप ही कप्तान है, आप जल्द से जल्द अपनी रिकवरी करके वापस आ जाए, आप अपनी फिटनेस करके वापस आ जाए। दूसरी बात, आप ये कहो रोहित शर्मा को कि जी अगर आप टीम के कप्तान हैं तो आप पहले तो ये साउथ अफ्रीका सीरीज भी खेलनी चाहिए थी, नहीं खेला, ठीक है, अब यहाँ पर नहीं है तो फिर अफगानिस्तान वाली सीरीज में वापसी करो। ठीक है, ये 3 मैचेस खेलिए, ताकि आपको फिर टीम बनानी है यार, फॉर गॉड सेक। कल सूर्य कुमार यादव ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कि 14 मैचेस हमको आईपीएल के मिलेंगे, उसके बिना पर हम लोग जो है जी वर्ल्ड कप की हम लोग टीम डिसाइड करेंगे। सॉरी 3 जून को आपका वर्ल्ड कप शुरू होना है और 3 मई तक के आपको टीम आपकी अनाउंस करनी है, 1 महीने पहले आपको अनाउंस करनी पड़ती है। तो आईपीएल तो हाफ ही हुआ रहेगा। हाफ आईपीएल के बिना पर आप किसको अगर आप टीम में मौका दे दोगे, और अगर सेकंड फेज किसी खिलाड़ी का खराब जाता है तो फिर आप तब क्या करोगे। तो ये बहुत सारा जो है वो कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। वो गाना इसमें बराबर फिट बैठता है कि कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। तो ये सारी चीज़ें चल रही है इंडियन क्रिकेट में इस वक्त। जो आपको पता है, पहले तो ये चल रहा था कि हार्दिक पांड्या पता नहीं फिट होंगे नहीं होंगे, वापसी करेंगे नहीं करेंगे, इसलिए हमने रोहित शर्मा को बता दिया। और रोहित शर्मा ये चाहते हैं कि आप अभी के अभी डिसाइड करो कि जी मुझे करना है कप्तानी या नहीं करनी वर्ल्ड कप की, हमने रोहित शर्मा को बता दिया। अब ये चीज़ें चल रही है, जयशाह ने ये कह दिया कि जी रोहित शर्मा को हमने जो है वो नहीं करना है, हमने हार्दिक पांड्या को ही वेट करना है और अफगानिस्तान सीरीज में वो वापसी करेंगे। लेकिन बिफोर द वर्ल्ड कप 5 मैचेस केवल, उनके बिना पर क्या आप अपनी टीम डिसाइड करेंगे? उन 5 मैचेस के बिना पर क्या आपका वर्ल्ड कप का स्क्वाड डिसाइड हो जाएगा? क्या आपके आईपीएल के केवल 6 या 7 मैचेस के बिना, 14 में अभी नहीं गिन रहा हूँ, क्योंकि वर्ल्ड कप का स्क्वाड आपका 1 महीने पहले अनाउंस होगा, वर्ल्ड कप आईपीएल खत्म होने के और वर्ल्ड कप शुरू होने के, या 3 4 5 दिन का फासला रहेगा सिर्फ आईपीएल खत्म होने में और आपका वर्ल्ड कप शुरू होने में। इस वजह से मैं कह रहा हूँ। तो ये मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होगा। आइडियली 2 चीज़ें हैं, 2 में से एक अभी के अभी प्रायोरिटाइज करके फाइनलाइज करना चाहिए। 2 चीज़ें ऐसी, पहले कि आप अगर आपको हार्दिक पांड्या एज ए कैप्टन चाहिए, हार्दिक पांड्या को कह दो कि जी वी आर वेटिंग, आप फटाफट से आपका जो कुछ भी है आप फिटनेस करो अपनी, फटाफट से आप खुद को रेडी करो। क्योंकि हार्दिक पांड्या का भी यार हर 10 दिन गए, 15 दिन गए, 1 साल गया कि इंजरी आ जाती है। पहले बैक इंजरी के चलते वो पता नहीं 4-5 साल हमने उनका वेट किया, फिर जैसे तैसे उन्होंने बॉलिंग करना शुरू किया, तो बॉलिंग करने शुरू किए तो चौथे मैच में वर्ल्ड कप के जो इंपॉर्टेंट था जिसके लिए हम लोग उनकी वेट कर रहे थे, वो वर्ल्ड कप में आके चौथे मैच में अपना पैर टूटवा बैठे। ठीक है, वो तो मतलब जानबूझ के नहीं होता, लेकिन होता है ना एक चीज़ कि यार हर बार इसी के साथ क्यों। ठीक है, तो चौथे मैच में उनका पैर टूटा, स्वेलिंग आई, और ये कहा गया कि जी भाई साहब वो सेमीफाइनल में आ जाएंगे। पहले तो ये था कि श्रीलंका वाले मैच में वापस आएंगे, फिर जी साउथ अफ्रीका में आएंगे वापस, फिर जी ये हुआ कि जी सेमीफाइनल में वापस आ जाएंगे, फिर ये हुआ कि जी नहीं ये वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, ये तो जी दिसंबर में साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ खेलेंगे। फिर ये आया नहीं जी ये तो डायरेक्ट आईपीएल ही खेलेंगे। अब ये आ रहा है कि जी नहीं वो अफगानिस्तान वाली सीरीज़ में वापसी करेंगे। तो इतना सारा
पता नहीं कौन सा ऐसा सर्कल है जो कन्फ्यूजन लोगों का है, ठीक है। इतना पता नहीं क्या इतनी गुत्थम गुत्थी है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी ऐसी इंजरी है। तो एक ये चीज़ आपको करनी है, दो चीज़ें अब देखो यहाँ से दो चीज़ें इंडियन टीम को, मैनेजमेंट को ये क्लैरिफाई करनी चाहिए प्रायोरिटाइज करके। पहली चीज़ ये, अगर आपको हार्दिक पांड्या चाहिए तो आपको हार्दिक पांड्या को ये कह देना है कि जी आप फटाफट से अपना फिट हो जाओ और आप टीम को लीड करो, अफगानिस्तान वाली सीरीज में वापस आ जाओ, 3 मैचेस वो खेलो, उसके बाद हम लोग IPL और उसके बिना पर आप टीम डिसाइड करो और आपको वर्ल्ड कप खेले जाओ। दूसरी चीज़, अगर आपको रोहित शर्मा और विराट कोहली को वापस लाना है, IPL के बिना पर मत करो। IPL के बिना पर अगर आप रोहित शर्मा विराट कोहली को अगर आप टेस्ट कर रहे हो तो ये जाती है उनके साथ, ये गलत बात है। उनको उतना रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। IPL के बिना पर रोहित शर्मा विराट कोहली को इम्प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर रोहित शर्मा विराट कोहली आपको टीम में चाहिए, आप दोनों को कहो कि भाई साहब आप दोनों रहेंगे, रोहित तो कप्तान करेगा और भाई तू सीधा सीधा आप जो है अफगानिस्तान वाली सीरीज में वापसी कर लो। यार 20-22 दिन हो गए, वर्ल्ड कप खत्म हो गए, 22 दिन, 19 नवंबर आपका वर्ल्ड कप खत्म हुआ, 10 दिन ये मतलब हाँ 21 दिन तो हो गए, 22 दिन, 22वें दिन आप वीडियो देख रहे हो, 22 दिन हो गए। ऐसा कौन सा और रेस्ट चाहिए भाई, और क्या रेस्ट चाहिए, ठीक है। 20 दिन तो हो गए। अफगानिस्तान की सीरीज अगले महीने, ठीक है। अब ये साउथ अफ्रीका वाली खेलोगे तो आप लय में तो आ जाओगे ना, क्रिकेट के एक टच में तो रहोगे। आप सीरीज खेलो ये, उसके बाद जी आप ये कर लो, आप टेस्ट मैचेस खेल लो इंग्लैंड वाले खेलने के बाद आप IPL खेलो, IPL खेलने के बाद आप वर्ल्ड कप खेल लो डायरेक्टली। वो एक महीने में जून खत्म हुआ कि जुलाई आप पूरा रेस्ट ले लो, चलेगा, एक महीने का आप रेस्ट ले लो। उसके बाद फिर आप ODI खेलना शुरू कर दो। 1 साल आपका फिर भी रहेगा 2025 के वर्ल्ड कप आपके चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, उतना आपको वक्त मिलेगा। तो अब यहाँ से अब चीज़ें BCCI को अच्छे तरीके से हैंडल करनी पड़ेगी तो होगा, वरना आप T20 इस साल का भी भूल जाओ। यह हर बार का है इंडियन टीम का, BCCI का, कि जी ये मतलब ये कन्फ्यूजन में ही रहते हैं। यह हर बार का है BCCI का कि ये कन्फ्यूजन में ही रहते हैं। इनका कभी पहले से मतलब मुझे नहीं याद पड़ता, मैं 2-3 साल से ये कवर कर रहा हूँ सारी चीज़ें क्रिकेट की, BCCI इंडियन क्रिकेट, मुझे नहीं याद पड़ता है कि यार मैंने 2021 वर्ल्ड कप देखा, कवर किया डिजिटली, 2022 T20 वर्ल्ड कप किया, एशिया कप किया, 2023 मैंने फिजिकली कवर किया वर्ल्ड कप, ग्राउंड से जाके। मैंने 3 वर्ल्ड कप हो गए, तीनों वर्ल्ड कप में मैंने कभी ये नहीं देखा कि 6-7 महीने पहले आपका टीम डिसाइड हो जाए। 6-7 महीने पहले आपको पता हो कि जी ये हमारे ओपनर है, मिडिल ऑर्डर है, ये लोअर ऑर्डर है, स्पिनर्स है और ये हमारे गेंदबाज है। कभी नहीं हुआ, इस वजह से आप हार रहे हो। अब यहाँ से चीज़ें आपको संभालनी पड़ेगी, अच्छे तरीके से संभालनी पड़ेगी। और आई थिंक यहाँ पर अब स्टेज वो आ चुकी है जहाँ पर आपको ये देखना है कि टेक एंड केयर करके सबको अच्छे तरीके से चलना है। जब बड़ा भाई बन के BCCI को अब ये काम करना पड़ेगा। यहाँ से अब टेक एंड केयर करके आपको चलना है, और मुश्किल नहीं है, आसान भी नहीं है उतना, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। BCCI में वो गट्स है, बैठो सारे लोग, चर्चा करो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और उस तरीके से अब आगे बढ़ो। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको, नोटिफिकेशन की बेल बजानी है, वीडियो को लाइक करना है, और सारी अपडेट्स आपको मेरे चैनल पर तो आपको मिलती रहती है। तो बस आपको इसी तरीके से प्यार देना है। और रील्स जो मैं यही कट करके जो रील्स डालता हूँ इंस्टाग्राम पे, उसका बहुत अच्छा प्रतिसाद दे रहे हो। एक रील पे 13,000 व्यूज़ चले गए, और हर रील पे जो है वो 1000 के ऊपर व्यूज़ जा रहा है। उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो इसी तरीके से प्यार देते रहिए। और बहुत जल्द IPL के दरमियान हम एक सीरीज़ ला रहे हैं, वो कुछ दिनों के बाद मैं आपको रिवील करूँगा, इसी चैनल पर आएगी वो, कुछ दिनों के बाद मैं वो रिवील करूँगा। अब चीज़ें उस प्रकार से चल रही है, हमारी भी आपके साथ बहुत सारे प्रयास है कि क्या होगा। इंटरव्यूज़ के लेकर वो सीरीज़ होगी, किसके इंटरव्यूज़ है, कौन से इंटरव्यूज़ है, क्या होगा वो आपको मैं सारे बता दूंगा जब वक्त सही आएगा। लेकिन जब IPL चलता रहेगा उसी दरम्यान हमारा कवरेज भी आपके साथ चलती रहेगी। तो आपको बस अब हमारे साथ बने रहना है। अगले 5-6 महीने T20 के लिहाज से इंडियन टीम के लिए बड़े होंगे, और हमारे चैनल के लिहाज से भी, क्योंकि वो सीरीज़ आ रही है तो बहुत क्रूशल होगा।